अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR नोबल वर्ल्ड्स। दिल का रिश्ता चैप्टर 11। नोवेल स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। सुबह 8 बजे के करीब अबीर की आंख खुली तो वो रहाब के बिल्कुल करीब इसके बाजू पर सर रखे हुए थी। रहाब अबीर की तरफ मुँह किए बिना शर्ट के सो रहा था। अबीर को रात का सारा मंजर याद आया तो वो मुस्कुरा दी। अबीर अपना फ्रॉक सही करती उठी और आराम से बैठ चलती कि कहीं रहाब ना उठ जाए। वो वॉशरूम से होकर वापस आ गई और फिर से बेड पर रहाब के पास आकर बैठ गई। वो शॉवर लेने गई थी पर इसके पास तो और कोई ड्रेस ही नहीं था। रहाब की पॉकेट से उस्मान का भेजा हुआ खत निकाला, शर्ट गोद में रखे वो पेपर को खोलने लगी। वो उस्मान का खत पढ़ती जा रही थी। शुरू में तो वो मुस्कुराती रही पर जब वो आखिरी इन लाइंस पर पहुंची जहां वो भांजी की डिमांड कर रहा था, इसका मुंह ही खुला रह गया। वो खत को घूरे जा रही थी। उसे याद आया तभी रहाब आखिर में बहुत हंसा था। इसने पेपर फोल्ड करके दोबारा से पॉकेट में रखा और शर्ट तकिए के पास रख रही थी कि रहाब की आवाज़ आई। पढ़ लिया? मिल गया सुकून? रहाब की आंख तब खुली जब वो इसकी शर्ट उठा रही थी। वो वैसे ही खामोश सा आंखों पर बाजू रखे इसकी हरकतें देख रहा था। तभी खत पढ़ लेने के बाद इसने जानबूझकर अबीर को बाजू हटाकर कहा तो वो घबरा गई जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। कि क्या मतलब? अबीर हकलाते हुए जल्दी से बोली, हाँ 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 कुछ नहीं। रहाब हंसते हुए उठकर बैठ गया। अबीर ने उसे देखा तो वो बिना शर्ट के था। अबीर को शर्म आ गई और इसने चेहरा शर्मा कर दूसरी तरफ कर लिया। रहाब ने कहकर गाया और शर्ट उठाकर पहन ली और 2-3 बटन बंद किए। चलें? रहाब ने कहा। अबीर जो दूसरी तरफ मुंह किए बैठी थी इसकी तरफ देख कर बोली कि किधर? रहाब मुस्कुरा दिया और इसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोला, शॉवर लेने। हाउ चीप! अबीर ने रहाब के बाजू पर मुक्का मारकर कहा तो वो हंसने लग गया। कबर्ड में कपड़े हैं, चेंज कर लो फिर चलते हैं वापिस। रहाब ने वॉशरूम के साथ एक कबर्ड की तरफ इशारा करके कहा तो अबीर फौरन से उस तरफ गई। मेरा भी सूट निकाल लेना। रहाब फ़ोन पर मैसेज चेक करते हुए बोला। अबीर ने कबर्ड खोली तो देखा तो वहाँ हैंगर्स में कपड़े थे इनके। वो जल्दी से वहाँ लगे तीनों हैंगर्स उठा लाई और बेड पर रख दिए। ऊपर के हैंगर में रहाब का कुर्ता शलवार थी और वो इसने जैसे ही साइड पर की तो नीचे के हैंगर पर एक नाइटी हैंग की गई थी जो गालबन इसके लिए ही थी। इसने वो हैंगर उठाकर ऊपर किया और हैरत से देख रही थी। रहाब ने भी नज़रें मोबाइल से हटाकर इसको देखा और फिर इसके हाथ में मौजूद हैंगर को तो इसके मुंह से ओह निकला। क्या सच में ये आपने नहीं किया ना? अबीर बेड पर बैठकर रहाब से हैरान होकर पूछ रही थी। इसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब इसके छोटे भाई ने किया। हाँ 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 हाँ, कसम उठवा लो मैं कुछ नहीं जानता। रहाब हंसते हुए बोल रहा था और अबीर को वो हंसता हुआ जहर लग रहा था। ये मेरा भाई नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो हर वक्त गुस्सा करता था कि ये मत पहनो, ऐसे मत जाओ, दुपट्टा पहनो, और अब नहीं नहीं, उस्मान ऐसा कर ही नहीं सकता। अबीर एक ही सांस में खुद से बोली जा रही थी। तभी रहाब ने इसको बाजू से पकड़ अपने करीब किया। इन दोनों का चेहरा आमने सामने था। क्या हो गया है अबीर? ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? पहले तुम्हें वो कहता था तो और बात थी, पर अब और बात है। अब इस तरह करके हमारे खूबसूरत से मोमेंट को ख़राब मत करो। ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती हुई है। ये पकड़ो ड्रेस और फ्रेश होकर आओ जल्दी से। रहाब ने अबीर को थोड़ा डांटा और साइड से इसका ड्रेस उठाकर पकड़ा दिया। अबीर मुंह बनाती फ्रेश होने चली गई। इसके जाने के बाद रहाब हंस दिया। वो भी हैरान था उस्मान पर। 10 बजे के करीब वो दोनों होटल पहुंच चुके थे। वो उस्मान और वली के ही रूम में आ गए। अबीर मुसलसल उस्मान पर नजरें जुमाए उसे घूर रही थी और वो इससे बचता फिर रहा था। रहाब इन दोनों बहन भाई को देखकर मुस्कुराया जा रहा था। आज शाम को हम सब अबड़ा चलेंगे, शॉपिंग करेंगे और घूमे फिरेंगे। रहाब के कहते ही वली और उस्मान खुश हो गए थे। रहाब ने अबीर को देखा तो वो मुस्कुरा कर सर झुका गई। रहाब भी इसकी हरकत पर मुस्कुरा दिया। शाम के 7 बजे वो लोग अबड़ा पहुंच गए, दुबई का पुराना कदीम शहर और बाजार। अबीर ने खुद की शॉपिंग की के साथ साथ दादो, अम्मी, अब्बू और रमशा के लिए भी शॉपिंग की। शॉपिंग कर ली हो तो आगे चलें?
तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम होती है, सारा बाजार खरीद लेना होता है एक दिन में। रहाब ने बीर से कहा। वो कब से शॉपिंग ही करी जा रही थी। अली, उस्मान और वली तो कब का आगे चले गए थे और वो उकता गया था। बस मैं रीमा और रहीम गुल भाई के लिए कुछ ले लूँ, फिर चलते हैं। अबीर ने रहाब से कहते ही और चीज़ें देखना शुरू कर दी। रहाब गौर से अबीर को देख रहा था कि वो क्या चीज़ थी, कभी शरारती सी, कभी समझदार सी, कभी सबका ख्याल रखने वाली। अबीर ने सबकी शॉपिंग मुकम्मल की और रहाब के साथ आगे चल दी। कुछ आगे गए थे वो दोनों कि इन्हें वली लोग भी इधर मिल गए। वो सब एक साथ आगे बढ़ रहे थे। वो इस वक्त अब्रा की इस गली में मौजूद थे जो पूरे दुबई में मशहूर थी। मस्जिद, मंदिर और चर्च इस गली के मशहूर होने की वजह थी। ये 3 मज़ाहिब की इबादत की जगह थोड़े थोड़े फासले पर एक ही गली में मौजूद थी। आप ही मस्जिद देख लें, कब से शौक सरा हुआ था आपको। उस्मान ने शरारत से बहन को छेड़ा। बेटा तुम घर चलो, अब्बू को बताकर तुम्हारी ये सारी मस्तियाँ ख़त्म ना करवाई तो मेरा नाम भी अबीर नहीं। अबीर ने अब से अपने चिन पर हाथ फेरते हुए वांट किया। अली और अरहाब मुस्कुरा रहे थे इनकी नोकझोंक पर। ओहो बाबा, ये दोनों बहन भाई कितना लड़ते हैं ना। मेरी बहन आएगी ना तो मैं इसके साथ कभी नहीं लड़ूंगा। वली ने जितनी मासूमियत से कहा था, अरहाब का इतना ही जानदार कहकर गूंजा था। अली अपनी हंसी कंट्रोल करता आगे बढ़ गया, जबकि अबीर वली को देखे जा रही थी। वली, तुम नहीं लड़ोगे, पर वो होगी इस चुड़ैल जैसी, हर वक्त चिक चिक करती रहेगी। मीसनी शैतान की बेटी होगी वो। जब मुकाबला नहीं कर पाएगी तो बाबा को बताने की धमकी देगी। उस्मान ने मुंह बना बना कर कहा तो अबीर चिढ़ गई और उसे मारने के लिए बढ़ी तो उस्मान बचने के लिए भागा और अबीर इसके पीछे भागी चलाती जा रही थी। वली और रहाब इन्हें लड़ता देखकर हंस रहे थे। थक हार कर सब वापस होटल आए और सब अपने रूम्स में चले गए। खाना वो लोग बाहर ही खा कर आए थे। सब थके हुए थे, तभी अपने कमरों में जाकर सो गए। जिशान को पता चला था कि एक हफ्ते से अबीर दुबई गई हुई है अपने हस्बैंड के साथ। वो इसका आने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि उसे माफ़ी मांगनी थी अबीर से अपने हर इस जुमले की जिससे अबीर को तकलीफ़ हुई। वो अपने कैबिन में बैठा सोच रहा था, तभी इसके सामने पड़े टेलीफोन पर कॉल आई। हेलो, इसने कान से रिसीवर लगाकर कहा। मिस्टर जिशान, मैम लुबना आपको अपने ऑफिस में बुला रही हैं। दूसरी तरफ से रिसेप्शनिस्ट ने जिशान से कहा तो इसने रिसीवर रख दिया और उठकर लुबना के ऑफिस की तरफ बढ़ा। मैम, आपने बुलाया था मुझे। जिशान डोर नॉक करके आया और लुबना के सामने खड़े होकर बोला। जी मिस्टर जिशान, बैठे आप। लुबना ने उसे देखकर बैठने को कहा तो वो फ़ौरन सामने रखी चेयर पर बैठ गया। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। यूँ समझ लें कि मेरी हेल्प करने से आपको भी फ़ायदा होगा। लुबना अपनी कोहनियाँ टेबल पर रखे हाथों को आपस में जोड़े इस पर अपने चिन्ह रखे हुए जिशान से बोली। मैं समझा नहीं मैम, कैसी हेल्प और मेरा क्या फ़ायदा। जिशान थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि ये बात हम दोनों के बीच रहेगी। लुबना ने कुछ सोच कर जिशान से कहा। ओके मैम, मैं वादा करता हूँ। जिशान ने लुबना से कहा तो वो मुस्कुरा दी और फिर वो जिशान को अपना प्लान बताती गई। जिशान नाम में सर हिला रहा था। लुबना की बात मुकम्मल होने से पहले ही वो इसके ऑफिस से उठकर बिना कुछ कहे चला गया। लुबना को गुस्सा बहुत आया, पर वो फिलहाल तमाशा नहीं चाहती थी, सो खामोश हो गई। पैकिंग कर ली अबीर? और हाँ, उस्मान और वली के रूम को भी एक नज़र प्लीज़ देख लेना। अरहाब ने पैकिंग करते हुए अबीर से कहा। कल सुबह 11 बजे वो पाकिस्तान वापस जा रही थी। अबीर ने तकरीबन सारी चीज़ें समेट ली थी। अच्छा, मैं इन दोनों को देख कर आती हूँ। अबीर अरहाब से बोलकर वली के पास चली गई और ठीक 1.5 घंटा बाद इनकी पैकिंग करवा कर वापस आ गई। अरहाब बेड पर लेटा हुआ था। अबीर भी साथ जाकर लेट गई। अरहाब ने हाथ बढ़ाकर अबीर को अपनी तरफ खींचा और इसके बालों पर लगे कैचर को उतार कर साइड पर तकिए के पास रख दिया। कैसा रहा फिर तुम्हारा ये ट्रिप? अरहाब इसके बालों में अपना चेहरा दिए बहुत धीमे से बोला था। मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत और यादगार ट्रिप था ये। अबीर ने अरहाब की तरफ करवट करके इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर कहा। अरहाब ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और अबीर के ऊपर वाले गाल पर किस करके उसे अपने मज़ीद करीब कर लिया। अबीर ने आंखें बंद करके खुद को इसके हवाले कर दिया। मिलन रुत के हसीन सपने ज़रा तबीर करते हैं, चलो इन चांद तारों को यूं ही तस्खीर करते हैं। दुबई से वापस आए इन्हें 1 माह हो गया था। 2 दिन बाद वली के स्कूल खुल रहे थे। दादो भी इनके आने के हफ्ता बाद वापस आ गई थी
अबीर अपनी अम्मी की तरफ गई थी और वहीं से वापसी पर वो शॉपिंग सेंटर चली गई। उसे कुछ चीज़ें खरीदनी थी। अबीर अबीर जो मॉल में खरीदारी के लिए आगे बढ़ रही थी, अपना नाम पुकारे जाने पर मुड़ी और सामने खड़े शख्स को देखकर इसके चेहरे पर शदीद गुस्सा और नफरत धर आई थी। सर, आज रिजवी साहब की तरफ से जो मीटिंग थी वो लंच के वक्त होगी, अली ने अपने सामने बैठे इरहाब से कहा। आज इनकी कोई बिजनेस डील थी जो कि लंच के वक्त एक रेस्टोरेंट में होने वाली थी। ठीक है अली, 1 बजे याद करवा देना फिर भी, इरहाब ने अली से कहा। तो वो ओके सर कहकर चला गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा मेरे सामने आने की? अबीर ने सामने खड़े ज़ीशान से गुस्से से कहा, जिसने थोड़ी देर पहले ही उसे पुकारा था। अबीर प्लीज़ एक बार तो हम्मुल से मेरी बात सुन लो, मेरे पास अब वैसे भी वक्त नहीं है, ज़ीशान ने अबीर के आगे हाथ जोड़कर कहा। इसकी आवाज़ से वो बहुत बीमार लग रहा था। आंखों के नीचे भी स्याह हल्के नुम आए थे। बोलो, क्या कहना है? इसकी हालत देखकर अबीर भी थोड़ी नरम पड़ गई और थोड़े धीमे लहजे में बोली, यहाँ नहीं प्लीज़, सामने रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ सुकून से बैठकर बात करते हैं, ज़ीशान ने इर्द गिर्द देखकर अबीर से कहा। तो वह खामोशी से इसके साथ चल दी। वो दोनों इस वक्त एक टेबल पर बैठे थे, आमने सामने। ज़ीशान जल्दी बोलो, तुम्हें क्या कहना था? अबीर घड़ी को देखकर ज़ीशान से बोली, तुम बहुत बदल गई हो अबीर, बहुत ज़्यादा। ज़ीशान इसको भरी आंखों से देखते हुए बोला, ये बताने के लिए लाए थे? अबीर ने उकताए हुए लहजे में पूछा। नहीं, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी। ज़ीशान ने इसकी बात पर सर ना में हिलाते हुए कहा। मांगो फिर। अबीर खामोशी से उसे देखे जा रही थी और इसके बोलने पर बोली, अबीर मुझे 4 दिन पहले मालूम हुआ है कि मुझे कैंसर है। ज़ीशान ने इतनी बड़ी बात आराम से उसे बता दी। क्या? अबीर इतनी जोर से चिल्लाई थी कि आसपास के लोगों ने मुड़कर देखा था, पर उसे परवाह नहीं थी लोगों की। वो तो बस खामोशी से ज़ीशान को देख रही थी और एक आंसू उसकी आंख से बहकर इसके गाल पर आया था। अबीर, घर चलो अभी। और इसी वक्त अबीर ने चौंक कर देखा तो सामने रहाब खड़ा था। वो थूक निकलती खड़ी हो गई। ज़ीशान भी अबीर के उठते ही फौरन उठ गया, जबकि रहाब संजीदगी से अबीर को देख रहा था। वो बिजनेस लंच की वजह से इसी होटल में आया था और कब से अबीर को इसी के साथ देखकर गुस्सा जब्त किए बैठा था, पर अब इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई और वो उठकर इसके पास गया। अबीर को बोलते ही वो बाहर की जाना बढ़ा तो अबीर भी किसी खौफ के तहत इसके पीछे भागी। ज़ीशान की आंखें दूर तक अबीर का पीछा करती रहीं, हता के वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। रहाब गाड़ी रिवर्स करके अबीर के सामने लाया तो वो फ्रंट डोर ओपन करके बैठ गई। इसके बैठते ही रहाब ने धन से गाड़ी आगे भगा दी। रहाब अबीर ने रहाब को गुस्से में देखकर उसे पुकारा, अबीर प्लीज़, मेरा इस वक्त तुमसे कोई भी बात करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। रहाब ने अबीर को फ़ौरन से टोक दिया। वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था अपने किए की। अबीर ने सामने शीशे से बाहर देखते हुए रहाब को बताया, आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप बदगुमान ना हो मुझसे। अबीर खामोशी से गाड़ी चलाते रहाब को देख कर कहा। रहाब ने इसकी बात सुनकर गाड़ी एक साइड पर रोक दी। मैं तब तक तुमसे बदगुमान नहीं हो सकता जब तक तुम खुद ना चाहो। रहाब ने गाड़ी रोकते ही अबीर को देख कर कहा। रहाब ने अबीर को बाजू से पकड़कर अपने करीब किया और बोला, मेरी एक बात हमेशा याद रखना अबीर, मुझे झूठ से शदीद नफरत है। कुछ भी हो जाए हमेशा सच बोलना। जिस दिन तुमने मुझसे झूठ बोला इस दिन तुम मुझे खो दोगी और आइंदा इस शख्स से मत मिलना, वरना टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी, समझी? रहाब ने अबीर का बाजू छोड़ दिया और आज पहली बार रहाब को इस रूप में देख रही थी। रहाब ने गाड़ी दोबारा से ड्राइव की जबकि अबीर खामोशी से बैठी रहाब के गुस्से के बारे में सोच रही थी। वो चाह कर भी कैंसर वाली बात नहीं बता पाई कि पता नहीं वो गुस्से में उससे थप्पड़ ना मार दे, तभी खामोशी से बैठी रही। शाम 6 बजे का वक्त था। दादो, रहाब और वली बाहर लॉन में बैठे थे और अबीर किचन में रीमा के साथ शाम की चाय बना रही थी। छोटी बीबी, वली पापा तो खुश हो जाएंगे आपके हाथ की बनी मैक्रोनी खाकर। रीमा ने बाउल में मैक्रोनी डाल दी अबीर से कहा तो वो मुस्कुरा दी। रीमा ट्रॉली खींचकर बाहर लॉन में लाई और अबीर भी इसके पीछे आ गई। रीमा तुम जाओ, मैं कर देती हूँ सर्व। अबीर ने रीमा को हुक्म दिया, जो अभी कपों में चाय डालने लगी थी। रीमा चली गई तो अबीर ने दादो और अरहाब को कप में चाय डाल कर दी। वली, ये आप टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं। अबीर ने मैक्रोनी प्लेट में डालकर वली की तरफ बढ़ाते हुए कहा। अरहाब अभी तक इससे नाराज़ था, वो इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। वली ने प्लेट पकड़ी और टेस्ट किया। वाह यम मामा, ये तो बहुत टेस्टी हैं। आप प्रॉमिस करो
मुझे स्कूल लंच में अब मज़े मज़े की चीज़ें बना कर देंगी। हनान की मम्मा भी बनाती हैं। वली ने बहुत ही प्यार से अबीर से रिक्वेस्ट की। इसकी मासूमियत पर दादो और रहाब और अबीर तक मुस्कुरा दी। आई प्रॉमिस यू, मैं बनाकर भेजूंगी। अबीर आप दोनों को दूँ? अबीर ने वली को प्यार से देखते हुए कहा। आप दोनों को दूँ? अबीर ने रहाब और दादो से पूछा। बेटा थोड़े से देना बस, दादो ने जवाब दिया तो इसने प्लेट में डालकर इनकी तरफ प्लेट बढ़ा दी। आप खाएंगे? अबीर ने सबसे लाताल्लुक खामोश बैठे रहाब से पूछा। नहीं, मैं चाय पी रहा हूँ। रहाब ने बज़ाहिर नॉर्मल से अंदाज में कहा था, पर अबीर को लगा जैसे इसने तल्खी से कहा हो। वह खामोशी से अपना कप उठाती वली के पास चेयर पर बैठ गई। रहाब क्या प्रॉब्लम है, क्यों नाराज़ हैं आप? अबीर ने 7 लीटर रहाब से पूछा था। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था रहाब का इससे नाराज़ होना। तभी वो इसके सीने पर सर रखकर बोली, तुम इससे बात क्यों कर रही थी अबीर? वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रहाब ने इसे अपने सीने से हटाते हुए गुस्से से कहा। ओके बाबा, पक्का प्रॉमिस, आइंदा इससे बात नहीं करूँगी। अबीर उठकर बैठे और कान पकड़कर बोली तो रहाब मुस्कुरा दिया। वैसे इस उम्र में आपका किसी से जेलिस होना बनता नहीं। अबीर ने अपनी मुस्कुराहट रोके रहाब को छेड़ा। वो अच्छे से जानती थी कि रहाब के इस तरह कहने से वो चिढ़ जाता था कि अब क्या अबीर, तुमसे 10-11 साल ही बड़ा हूँ मैं। बस वो तो मेरी शादी जल्दी ही हो गई थी, वरना इस एज में ही अक्सर लड़कों की शादी होती है, बल्कि 35 की एज में भी होती है। मैं तो 29 का हूँ अभी। रहाब ने गुस्से से कहा था। 10-11 साल नहीं, अपना जुमला दुरुस्त कीजिए जनाब। 10-11 साल बड़े हैं आप मुझसे। अबीर ने रहाब की नाक से अपना नाक टच करते हुए शरारत से कहा। तो वो दोनों ही जोर से हंस दिए। ऐसे ही अबीर ने इसके सीने पर सर रख दिया और वो दोनों बातें करते रहे और खूब हंसते रहे। पर न जाने इनकी हंसी कब तक की थी और किस्मत क्या खेल खेलने वाली थी। वली के स्कूल खुले 15 दिन हो गए थे। अबीर रोज़ कुछ नया बनाकर उसे लंच में भेजा करती थी। आज भी हनान और वली ब्रेक टाइम में अपना लंच बॉक्स लिए कैफेटेरिया में बैठे थे। वली, तुम्हारी मम्मा तुम्हारी स्टेप मदर है ना? हनान ने अपना लंच बॉक्स ओपन करते हुए वली से पूछा। वली अपना लंच बॉक्स खोलने लगा था, पर हनान की बात सुनकर रुक गया। मैंने अपनी मम्मा को बताया कि तुम्हारी मम्मा तुमसे बहुत प्यार करती हैं। हनान अपने छोटे छोटे हाथों को हिलाकर वली से बात कर रहा था। मेरी मम्मा कहती हैं जब तुम्हारा कोई न्यू भाई या बहन आ जाएगी तो तुम्हारे बाबा और तुम्हारी न्यू मम्मा इससे प्यार करेंगे। वो तुम्हें इग्नोर कर देंगे। तुम पहले से कहीं ज़्यादा अकेले हो जाओगे। आई फील सैड फॉर यू। हनान अपना सैंडविच खाते हुए बोला, जबकि वली खामोश सा बैठा उसे देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या जवाब दे। रहाब के सर में दर्द था, इस वजह से वो घर जल्दी आ गया। वो टीवी लाउंज में बैठा था। तभी वली भी स्कूल से वापस आ गया और सामने के सोफे पर बैठ गया। अबीर वली के लिए फ्रेश एप्पल जूस बनाकर लाई और उसको दिया। वली ने जूस पकड़कर सामने टेबल पर रख दिया। वो आज अबीर को फ्रेश नहीं लग रहा था, वरना स्कूल से आते ही वो भूख भूख करता था। अबीर ने इसके बैग से लंच बॉक्स निकाला तो उसे लगा कि वो खाली नहीं है। अबीर ने ओपन किया तो इसमें नगेट्स वैसे ही पड़े थे। वो थोड़ा परेशान होगी कि वली को बुखार तो नहीं। वली बेटा, आपने लंच क्यों नहीं किया? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अबीर ने वली से फिक्रमंद होकर पूछा। अरहाब और दादो भी इसी की तरफ मतवज्जा हो गए थे। वली खामोश सा परेशान सा बैठा था। वली, मेरा बच्चा, क्या हुआ आपको? अरहाब उसे खामोश बैठा देखकर फौरन इसके पास जाकर बैठा और उसे सीने लगाए बोला। दादो और अबीर भी वली की खामोशी से परेशान हो गई थी। किसी ने मारा है? किसी ने कुछ कहा है क्या? अरहाब उसे बिल्कुल खामोश देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। अरहाब के पूछने पर इसने ना में गर्दन हिला दी। बाबा, वली ने रोते हुए अरहाब को पुकारा। जी बाबा की जान, बोलो बेटा, क्या हुआ है? बाबा, मुझे भाई या बहन नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, बस आप दोनों चाहिए हो। वली ने तो बात कर दी, पर वहाँ मौजूद 3 लोगों पर इसकी बात बम की तरह गिरी थी। दादो और अरहाब ने एक साथ सामने खड़े अबीर को देखा था, जो अपनी जगह पर बुत बन गई थी। If you like my video and want to get updated, please like, share and